गुमला में पेट की भूख मिटाने और परिवार की पालनहार बनकर महिला समूह की दीदी महिला ने साबित कर दिखाया है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब महिला अबला से सबला बनकर क्रांति के दौर में हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सफलता का परचम लहरा रही है। वहीं लगन और मन में जज्बा हो तो बड़ा से बड़ा कार्य आसान हो जाता है। कुछ ऐसे ही समूह के दीदी महिला की तस्वीर दिख रही है, जिन्होंने मेहनत कर परचम को लहराया है। प्रखंड के अलग अलग स्थानों में लेमन ग्रास और तुलसी की खेती किया जा रहा है। सभी को मिलाकर लगभग 30 एकड़ में खेती कर महिलाओं ने गांव के साथ साथ झारखंड राज्य और देश का भी मान को बढ़ाया है। सैकड़ों की संख्या में महिला खेती कर स्वावलंबी बन गई है। महिलाएं अपनी परिवार की भरण पोषण के साथ साथ परिवार को एक नई दिशा भी दे रही है। ऐसा ही तस्वीर दिख रहा है जो जिले के डुमरी प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्रखंड मिशन प्रबंधन इकाई डुमरी संस्थान के तत्वाधान में सैकड़ों दीदी महिला ने अलग अलग महिला समूह से जुड़कर दीदी महिला ने 30 एकड़ जमीन में लेमन ग्रास और सिसिर तुलसी की खेती कर बंजर भूमि को खेती कर लाखों रुपया की कमाई कर स्वावलंबी बन अब समाज में दीदी महिला ने अन्य दीदी महिला को स्वावलंबी बनाने का भी बीड़ा उठाया है, जिससे महिला अब समाज में प्रेरणा की जीता जागता समूह की दीदी महिला ने अपने आप को साबित कर दिखाया है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे गांव में जो बंजर ज़मीन थी, आज हम बंजर ज़मीन में भी लेमन ग्रास की खेती ऐसी है जिसे हम बंजर ज़मीन में भी कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से इस खेती को कर सकते हैं। जब हम लेमन ग्रास की खेती नहीं करते थे तब हमें पता नहीं था कि बंजर ज़मीन में भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज हम लोग इस खेती को करके स्वावलंबी बन चुके हैं। पहले हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि हम लोग बेरोज़गार थे। आज जब इसकी खेती करने लगे लेमन ग्रास की तो हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुई, जिससे हम अपने बच्चों का भी भरण पोषण अच्छा से कर सकते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और जो हमारी गांव की महिलाएं थी वो बेरोज़गार थी। आज अगर एक दीदी 50 डिसमिल एकड़ में खेती करते हैं तो और भी महिलाएं जिसका खेती है उसे तो फ़ायदा हो रहा है, बाकी जो बेरोज़गार दीदी थी वो भी खेती कर रही है। पहले हमें बाहर से इसका स्लिप मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हम दीदी इतना जागरूक हो गए हैं कि खुद इसका स्लिप तैयार करके और दूसरे दीदी को भी कम रेट में दे रहे हैं ताकि सब दीदी को इससे फ़ायदा हो सके। आज लेमन ग्रास के साथ साथ हम तुलसी के भी खेती करते हैं और यहाँ मशीन लगने के बाद हम लोग खुद दीदी लोग ही हम लोग महिलाएं मिलकर ही यहाँ लेमन ग्रास का भी तेल और तुलसी का भी तेल निकालते हैं। तेल निकालने के बाद इसे हम मार्केट में बेचते हैं, जिससे हम दीदी लोग को फ़ायदा होता है और हमारा जो आर्थिक स्थिति था उसमें सुधार हो रहा है। आगे और हम लोगों का प्लान है कि तो लेमन ग्रास का तेल तो हम लोग मार्केट में बेच ही रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग अभी बेकार समझ के फेंक देते थे, लेकिन उससे भी हम लोग फिनाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और दीदी लोग फिनाइल बना के इसको भी मार्केट में बेचेंगे, जिससे और दीदी लोग भी रोजगार से जुड़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सवेदा खातून। इधर समूह की महिला मंडल की दीदी ने इस दौरान मीडिया से बात कर अपनी सफलता की राज को साझा किया है। साथ ही दीदी महिला समूह अपनी सफलता के पीछे लगन, जज्बा और JSLPS संस्थान के द्वारा अहम योगदान और सहयोग की बात साझा कर संस्थान को मसीहा और लोगों में प्रेरणादायक बताई है। समूह की सभी महिला दीदियों में अब खुशी देखा जा रहा है। अन्य कई ऐसी महिला थी जो पारिवारिक हिंसा से पीड़ित थी। JSLPLS संस्था से जुड़कर खुद महिला आगे बढ़ रही है और अपना बच्चा परिवार का लालन पालन कर रही है। इसके साथ साथ लाखों रुपया की कमाई भी कर रही है। हाँ, मैं जब समूह में जुड़ी और जब समूह में बताने लगे कि तुलसी का तेल निकाला जाता है तो हम लोग सोचने लगे कि तुलसी से कैसे तेल निकाला जाता है। तो देखने गए हम लोग बाहर, जैसे खुट्टी अनीगढ़ा में, तो वहाँ देखे और देख के आए। फिर हम लोग रांची गए, रांची से बीज लेके आए तुलसी का, फिर खेती करने लगे और उसमें से जो फ़ायदा हुआ हम लोग को उसको दूसरे लोग भी देखे और अब
जो तुलसी का पैसा मिला उससे हम लोग का आजीविका में सुधार आया। हम लोग अपने स्वावलंबी हो ही गए और आगे किसान को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि चलिए अब हम लोग सभी को खेती करेंगे और अपना जो आजीविका है उसको बेहतर बनाएंगे आगे। क्या नाम है आपका? दिल्ली टुप्पो। हम लोग को अभी शुरू में तो हम लोग का ज़मीन ऐसे बंजर था, लेकिन अब इस खेती को लगा के हम लोग मैंने उन्नति किए और इस खेती को शुरुआत में कम 20 डिसमिल में लगाए थे और अभी यहाँ 5 एकड़ में लगाए हैं। और इसको लगा के अब पहले बिशुनपुर भेजते थे तेल निकालने के लिए, पर अब यहीं हमारे डुमरी ब्लॉक में ही मशीन लग चुका है और उसी में हम लोग अभी इस तेल को निकालते हैं और इस तेल को रांची ये उसमें भेजा जाता है। इसमें आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग अपने बाल बच्चों को अच्छी रीति से अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, पर अभी इस खेती को करके अच्छा स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ा पा रहे हैं और मैंने अच्छा रोजी रोटी खा रहे हैं। लगभग इससे अभी मेरा सालाना मोटा मोटी 1 लाख रुपया का सालाना है। इस दौरान अलग अलग समूह की दीदी महिला ने बताया कि पारिवारिक जीवन में काफी तकलीफ था और 2 वक्त के भोजन की जुगाड़ में दर बदर की खाक छाननी पड़ती थी। जरूरत से अधिक रुपया नहीं कमा पाते थे, जिस कारण से बच्चे को भी शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। लाचार हालत को देख समूह की दीदी ने लेमन ग्रास और सीम सिसिर तुलसी की खेती की जानकारी होने के बाद संस्था से जुड़कर समूह की दीदी के साथ अलग अलग गांव में 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ की बंजर भूमि में खेती कर अच्छी खासी कमाई कर रही है। इस कार्य से समूह की महिला दीदी को रोजगार मिला है और भी गांव और शहर से महिला जुड़कर अपना कामयाबी का परचम लहरा रही है। वहीं समूह की महिला ने बताया कि लेमन ग्रास का तेल निकलकर मार्केट में अच्छी कीमत में बेचते, इसके तेल से बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कई बीमारी में उपयोग में लाया जाता है। ये भी बताया कि सीम सिसिर तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसके तेल से कई प्रकार के दवाइयां भी बनती है जो असाध्य रोगों से भी ठीक करने का काम करता है। हमारा परिवार में इसका खेती होने से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग अपने परिवार को अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। पहले तो बहुत खराब स्थिति था, जैसे यहाँ पर जैसे ही JCLPS बैठा उसके थ्रू से RSC बना और RSC के द्वारा हम लोग को यहाँ किसान को ट्रेनिंग भेजा जाता था। उसमें लेमन ग्रास और तुलसी के बारे में विशेष रूप से बताया जाता था और उसको हम लोग ध्यान दिए। पहले तो हमारे यहाँ झारखंड में भी हम लोग नहीं सुने थे ये तुलसी और लेमन ग्रास क्या होता है, वो तो हम लोग नहीं जान रहे थे। लेकिन अभी जो JCLPS आया और हम लोग को वो समूह से जोड़ा और समूह से जोड़ करके हम लोग को ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग में किसान का चयन भी किया। उसके बाद किसान को लेमन ग्रास और तुलसी के बारे में विस्तार रूप से बताया। तो हम लोग को ले जाते थे। तुलसी को तो लखनऊ से लाया गया था, 2 पौधा। 1 सप्ताह का मेरा ट्रेनिंग हुआ था और उसमें हम भाग लिए और इसको लगाने का सोचे और हमारा परिवार अभी आर्थिक स्थिति से सुधार हो। हमारे डुमरी ब्लॉक में जो तुलसी का पौधा किया जा रहा है, खेती जो लगाया जा रहा है, वो तुलसी का नाम है सीम सिसिर तुलसी। और ये सीम सिसिर तुलसी जब हमें JCLPS की तरफ से ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया था लखनऊ, तो हम लोग वहीं से सिर्फ 2 पौधा लाए थे और उसी पौधा को कटिंग करके आज हम लोग बढ़ाते गए और 5 एकड़ में आज डुमरी ब्लॉक में तुलसी का खेती हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि आज 5 एकड़ में है तो अगले 2021 में जो हम लोग खेती करें तो उसको और बढ़ाएं, क्योंकि उसका कटिंग से ही हम लोग खेती कर रहे हैं, तो हम लोग का उतना मतलब ज़्यादा खर्च भी नहीं हो रहा है उसमें। और हम लोग उसी कटिंग को आपस में दीदी लोग बांट करके खेती कर रहे हैं ताकि हम लोग को बीज खरीदना ना पड़े। तो कम खर्च में ही हम लोग का तुलसी का खेती बहुत आसानी से हो जा रहा है।
इधर ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने बताया है कि JSLPS का उद्देश्य है जो ग्रामीण महिला है सभी महिला को आजीविका से जोड़ना है। लेमन ग्रास और तुलसी डुमरी प्रखंड में ही इसका खेती किया जा रहा है। जितने भी किसान हैं इसका खेती अपने जगह में करें, खुद आगे बढ़ने की बात कही है, जिससे सभी लोगों की बेहतर कमाई विकास का मौका मिलेगा। किसान की बेहतर आय होने के साथ साथ आर्थिक को मजबूत होने की बात कही है। चूँकि JSLPS का मेन जो उद्देश्य है वो सभी महिलाओं को, जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको आजीविका से जोड़ना है। तो ये आपका तुलसी और लेमन ग्रास ये एक ऐसा एक नयापन इसमें है, चूँकि पहली बार यहाँ पर डुमरी क्षेत्र में हम लोगों का ये किया जा रहा है। लगभग 5 एकड़ में हम लोगों ने तुलसी सीम सिसिर तुलसी का खेती करवाया है और लेमन ग्रास भी लगभग 8 एकड़ में हम लोगों ने किया है, जिसमें उसका तेल निकाल करके और उसको बेचने का काम किया जा रहा है फिलहाल। और साथ साथ उसमें जो भी फ़ायदा होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को मिल रहा है और इससे एक आने वाले समय में ये उम्मीद किया जा रहा है कि इससे और भी फ़ायदे लोगों को मिल सकते हैं। आने वाले समय में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जितने भी यहाँ पर किसान हैं वो कम से कम मेडिसिनल प्लांट को वो खुद लगाएं और उसको फिर उसमें काम करें। ये सब तुलसी की जो खेती की मेडिकल पर्पस से अगर इसको देखा जाए तो तुलसी ऐसे भी औषधीय पौधा माना जाता है और ये अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन हम लोगों ने अभी जो लगाया है वो सीम सिसिर तुलसी है, जिसमें तेल का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो औषधीय गुण। बहरहाल जो भी हो, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जिस तरह से महिला को सशक्तिकरण कर जीने का रास्ता दिखाने का काम कर रोजगार से जोड़कर जीवन जीने का सुनहरा मौका दिया है, बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। वहीं केंद्र और राज्य की सरकार को जरूरत है इसी तरह की कल्याणकारी संस्था को डेवलप करे, जिससे युद्ध स्तर पर गांव के ग्रामीण को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा, जिससे किसान की आर्थिक हालत को बल मिलेगा। गांव स्वावलंबी होगा तो देश स्वावलंबी होगा। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।